जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था। उसमें मैथ्स के जो हमने शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा मैथ्स का 26/11/2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन होगा। इससे पहले हमने 25/11/2011 का टोटल शिफ्ट का अपलोड कर दिया है। नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी बात धीरे धीरे हो सकता है कि आपको एक ही एक डेट का सारा शिफ्ट एक ही बार मिल जाएगा, तो वो कल से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 26 का 27 का जो पूरा शिफ्ट का क्वेश्चन होता है, तीनों शिफ्ट का एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इस शिफ्ट को देख लेते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा। कहता कि यदि एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होगा, ठीक है। विकर्ण की संख्या जो होता है बहुभुज का, ठीक है, बहुभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होती है, विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या होती है आपको n इंटू n-3/2 होता है, ठीक है। n इंटू n-1/3 होता है। और यहाँ से विकर्ण का संख्या कितना दिया हुआ, यहाँ पे 20 दिया हुआ था, ये 20 ये कितना हो गया, 20 दूनी कितना हो गया आपको 40 हो गया। यहाँ से कितना हो गया n इंटू n-3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान देखना है कि इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। तो अब यहाँ से इसको दो भाग में तोड़िए, इसको दो भाग में तोड़िए, दोनों का अंतर यहाँ पे देखिए कितना का आपका 3 का अंतर है ना। तो आप देखिए ये कितना हो गया, 8 पंचे कितना होगा आपको 40 हो जाएगा। 8 और 5 का अंतर कितना होगा 3 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि n का मान यदि हम 8 रखते हैं तो यहाँ से घट आएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। 8 पंच 40 हो रहा है, इसका मतलब n का मान हमारा कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। यदि आपको ऐसे सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको बार प्रोसेस चाहिएगा तो इसको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है होगा देख लीजिए, ये 40 हो गया, n² हो जाएगा, आपको ये 3n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से n² हो गया, -3n हो गया, माइनस कितना हो गया 40 हो जाएगा, कितना होगा आपको 0 हो गया। तो आप देखिए इसको दो भाग में तोड़िए, आपको जोड़ने घटाने पर ये आपको 3 आना चाहिए, है ना। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। तो आप इसको आगे से सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिए गए प्रेक्षण 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93, 90 का समांतर माध्य कितना होगा। इसका जो माध्य होगा कितना होगा, ये माध्य कितना होगा, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे, किससे भागा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आपको क्या करना होगा भागा देना होगा, ठीक है। 9 से क्या करना होगा भागा देना होगा। तो सबसे पहले इसको हमको ऐड करना है ना। पहले सबसे पहले देखिए 30, 3 हो गया, 4 3 7 5 12 6 18, 18 7 25, 25 8 कितना हो गया 25 8 33, 33 9 कितना हो गया 42, 42 9 कितना हो गया आपको 51, 51 9 कितना हो गया आपको 60 हो गया। 60 600 इधर हो गया प्लस, ठीक है 600 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9 9 18 9 3 27, 27 3 कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया आपको 30 हो गया, 30 हो गया। तो टोटल कितना हो गया आपको 630 हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया 9 7 63 हो गया, ठीक है। 70 बार में कट जाएगा, यही हमारा क्या होगा माध्य होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता कि दो अंकों की संख्या और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग 90 है। यदि संख्याओं के अंकों में 5 का अंतर हो तो दो अंकों की संख्या कौन सी होगी। देखिए हमने एक प्रॉपर वीडियो से बनाया है कि अंकों को पलटने वाला प्रश्न जितना भी टाइप का हो सारा क्वेश्चन हमने, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में, एएलपी में और एनटीपीसी में, उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आपको उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो टॉप 100 ट्रेंडिंग को टॉपिक का जो हमारा टॉपिक है उसमें से ये टॉपिक है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का अंतर 5 आना चाहिए। 2 7 का अंतर 5, यहाँ भी 5, ये तो नहीं होगा, ये और 5 है। अब देखिए क्या बोला है कि अंकों को पलटने पर योग 99 होना चाहिए। इसको पलटते हैं, ये कितना हो गया आपको 72 हो जाएगा, ये कितना हो गया 7 2 9 7 2 9। तो यहाँ से अंकों को पलटने पर दोनों का योग 99 आना चाहिए, 99 तो आ रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन एक बार इस नीचे भी चेक कर लेते हैं, ये कितना 38 हो गया, ये जोड़ेंगे कितना हो गया 8 3 11, 8 3 11 1 12, 121 नहीं, ये तो होगा नहीं आपको, 18 तो पहले से था भी नहीं। इसको पलटेंगे कितना हो गया आपको 61 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपको 7 हो गया, और एक 7 हो गया 77 नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। तो अंकों को पलटने पर संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 99 होना चाहिए। तो वो आपका ऑप्शन नंबर है ए में आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि जग्गू एक
लकड़ी की कुर्सी 3 में बना सकता है, रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है। तो वे एक साथ मिलकर काम करता हो, उसी तरह के 14 कुर्सियां बनाने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, 14 कुर्सी। तो अब देखिए जग्गू का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, उसके बाद कौन है आपको, रब्बू। रब्बू का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, आपको यहाँ से 1/4 हो जाएगा। दोनों का कितना होगा क्षमता, ये हो जाएगा आपको 1/3 प्लस 1 कितना होगा आपको 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा आपको 12 आएगा। ये कितना हो गया 7 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। और टोटल काम एक काम कितना में करेगा, 12/7 दिन में करेगा। ठीक है, ये 12/7 दिन में काम करेगा। देखिए तो ये क्षमता हो गया, क्षमता को पलटेंगे दिन हो जाएगा। तो पूरा काम कितना दिन में करता है, मतलब एक काम कितना दिन में करता है, 12/7 दिन में करता है। मतलब एक कुर्सी बनाता है 12/7 दिन में, एक कुर्सी बनाता है 12/7 दिन में। तो हमको कितना कुर्सी बनाना है, 14 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन लगेगा, 12/7 गुना 14 कर दीजिए आप। ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 गुना करेंगे कितना होगा, 12 दूनी 24 दिन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसे कैलकुलेशन करना है आपको। अब देखिए पहले क्या होगा, भागा होगा, है ना। तो पहले भागा होगा 13 माइनस कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, गुना 2 हो गया। ये कितना हो गया, 13 में से 6 घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूट को निरूपित करता है जो 84% के एकल छूट के बराबर है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका जो इस दोनों का सक्सेसिव रेट कितना आना चाहिए, आपका जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो कितना आना चाहिए, 84% आना चाहिए। तो अब देखिए एक एक दो का यदि आपको डिस्काउंट निकलना है, समतुल बट्टा D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बट्टा कितना होगा, आपको 100 होगा। ठीक है, तो पहला को ऑप्शन चेक करते हैं। ये कितना हो गया, 10 प्लस 90 माइनस 10 गुना 90 बट्टा कितना हो गया, आपको 100 हो गया। चलिए इसको देखते हैं कितना हो गया, ये कितना हो गया आपको 100 हो गया। और ये 0 0 कट गया, काटेंगे कितना हो गया आपको 91% आएगा। तो ये तो नहीं होगा हमारा, पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया 40 प्लस 60 माइनस 40, मतलब 40 गुना 60 बटा कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 100 इधर हो गया, 0 0 0 6 चौको 24 काट देंगे। ये कितना हो गया आपको 76% हो जाएगा। ये कितना होगा 76%, ये भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसको लेते हैं। 30 प्लस कितना हो गया 70 माइनस 30 इंटू 70 बटे कितना हो गया आपको 100, 0 0 काट दीजिए। ये कितना हो गया 100 माइनस 21। ठीक है, ये कितना हो गया 79% हो जाएगा। ये भी नहीं होगा हमारा, ये तो होगा नहीं। अब आइए इस पे, ये कितना हो गया 20 प्लस 80 माइनस 20 गुना 80 बटा कितना हो गया हमारा 100 हो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया माइनस 0 0 0 काट दिया और 2 16 घटा देंगे कितना हो गया आपको 84% हो जाएगा। यही तो पूछा आपको 84% कौन सा आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने अवधि में दोगुनी हो जाएगी। कितने ऑप्शन में, देखिए कोई धनराशि था जो कि वो आपको टाइम में पूछा कि वो कितना होना चाहिए, आपको दोगुना होना चाहिए। मान के चलिए मूलधन आपके पास पी था, 100 रुपया था। ये कुछ दिन के बाद आपका कितना हो गया, ये दुगुना हो गया। कितना हो गया आपको 200 हो गया। तो दोनों का बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज कितना हो गया 100 हो गया। आपको पता होगा कि SI बराबर कितना होता है, आपको P/RT/100 होता है। ठीक है, SI कितना हो गया आपको 100 हो गया। P माने थे 100, R आपको दिया हुआ 10% और समय हमको पूछा कितना होगा, इसको तो हो गया। ये 100 कट गया, ये 10 0 0 कट गया। टी का मान यहाँ से कितना हो गया आपको 10 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 42 56 का एलसीएम कितना होगा। 24 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 7 से सब कटेगा, 7 से काट लीजिए, 24 हो गया, 7 6 42 हो गया, 7 8 56 हो गया। ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, 12 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर 2 से काट लीजिए, 2 6 का 12 हो गया, 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से कीजिए, ये हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। फिर 3 से काट लीजिए, 3 का 3, 3 का 3 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा,
कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 गुना 7 करेंगे कितना हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 दूनी 14 2 16, 168 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारा अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर और शेष का 70% घरेलू पर खर्च करता है। यदि वह 1800 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। तो आप देखिए, आपको हम इससे पहले भी वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था। आपको याद रखना है कि अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि इंटू 100 माइनस R1/100, ठीक है, इंटू 100 माइनस R2/100। ये प्रोसेस और भी आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो आपके पास जो बचता है ना वो अंतिम परिणाम है। अंतिम में कितना बचा, आपको 1800 बचा है। टोटल राशि x मान लीजिए, इसमें से यदि देखिए ये शेष का यदि खर्च करता है तो इस पर आपको पुट करना है ना। तो 20% घर पे खर्च करता है, बचा कितना, 80 कितना हो गया आपको, 100 हो गया। फिर शेष का 70% खर्च करता है तो बचा कितना आपके पास, 3 कितना हो गया आपको, 100 हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये जीरो कट गया, 2 जीरो यहाँ तक खत्म हो गया आपको, ठीक है, 2 जीरो आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसको काटिए यहाँ से, ये 3 छाक 18 हो गया, 3 छाक 18, ठीक है, ये कटेगा, इसको ये कटेगा 8 छाक 48, 8 7 56, 8 7 कितना हो गया आपको, 56 हो गया, 8 7 56 हो गया, 8 5 40 हो गया, ठीक है। 7500 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया आपको, 7500 हो जाएगा। 100 और 75 गुना करेंगे कितना हो गया हमारा, 7500 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता हमारा कि अस्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रवाह की चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 है ना 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल नाभिक की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ से जो आपका नाभिक की चाल दिया हुआ आपको, ठीक है, यहाँ से देखिए आपका नाव का चाल दिया हुआ है। नाव का चाल आप मान लीजिए, आप नाव का चाल मान लीजिए आप यहाँ पे 3, ठीक है, और धारा का चाल मान लीजिए आप, धारा का चाल आप x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। एक क्या है आपको, धारा के विपरीत, एक विपरीत होता है, एक विपरीत होता है, एक धारा के अनुकूल होता है। धारा के विपरीत, एक धारा के अनुकूल, ठीक है। तो धारा के अनुकूल क्या होता है आपको, चाल जब विपरीत होगा तो चाल का अंतर होगा, तो ये हो गया 3 - x हो जाएगा, ठीक है। और धारा के अनुकूल ये क्या हो जाएगा आपको, 3 प्लस कितना हो जाएगा आपको, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्योंकि दोनों का क्या है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, दूरी दोनों का। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चाल दोनों का 50 है, तो चाल मतलब आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका दूरी दोनों जगह सेम है, दूरी दोनों का सेम है, धारा के विपरीत धारा के समान दोनों का दूरी क्या है, सेम है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। चाल गुना समय यदि बराबर होगा तो चाल आपका कितना है, यहाँ पे देखिए धारा के विपरीत कितना, 3 - x होगी, और धारा के अनुकूल कितना है, 3 + x होगी, ठीक है। ये जो विपरीत चल रहा है ना, ये वाला विपरीत साइड का है ये। अब ये क्या कर रहा है कि इससे ये दुगुना चल रहा है, ये t समय में चलेगा तो ये कितना हो गया, 2t हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, tt हम हटा देंगे, ये tt हट गया आपका, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 2x, अब कितना हो गया आपको, 3 प्लस कितना हो गया, x हो गया। तो ये हो गया 6 - 3 हो गया, x प्लस कितना हो गया आपको, 2x हो गया, कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया आपको, 3 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको, 1 हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये किसका चाल निकला, धारा का चाल निकला, और नाव का चाल पहले से कितना दिया हुआ है आपको, 3 किलोमीटर दिया हुआ है। सवाल पूछा कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब देखिए इससे पहले जो सवाल पूछा था धारा के अनुकूल पूछा था, नाभिक के चाल कितना होगा। इस बार पूछा है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जो चाल होगा वो कितना होगा। तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना होगा, 3 - x होगा। तो x का मान यहाँ से कितना आया है, 1 आया है, 3 - 1 करेंगे कितना होंगे, 2 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा।
सेम टू सेम क्वेश्चन इससे पहले भी शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि धारा के अनुकूल पूछा था, नाभिक की चाल, और इस बार क्या पूछा, धारा के प्रतिकूल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन आपका 297 गुना 303 है। आपको दो तरीका बता रहे हैं, ठीक है। यदि आपको समझ में कुछ नहीं आए तो तब क्या कीजिएगा, तो पहले इसको प्रोसेस देख लीजिए। ये क्या है, 300 के आसपास, ये भी 300 के आसपास है। ये 300 माइनस 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 300 प्लस 3 हो गया। अब देखिए ये किस फॉर्मूले पे ये आ गया है, ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया। तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 शून्य, अब माइनस कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। घटाएंगे इसको, कितना हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ये 8 हो गया, 8,991 हो जाएगा, 8,991 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को शामिल करते हुए कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 1 या 7 है। तो 1 या 7 है, तो 1 से लेकर 100 तक, 70 तक, ठीक है। पहले एक वाला देख लेते कौन कौन होगा। 1 होगा, 11 होगा, 21 होगा, 31 होगा, 41 होगा, 51 होगा, 61 होगा, ठीक है। और 7 वाला देखिए कौन कौन है आपका। 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इकाई अंक आपका क्या है, 1 और 7, 1 या 7, ठीक है। इकाई अंक 1 और 7, यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है कि कितना प्रतिशत है टोटल में, 1 या 7 कितना है। तो 7 ये 7 ये कितना हो गया आपको, 14 हो गया। टोटल कितना आपको 70 तक में लेना है, गुना 100 करेंगे, परसेंटेज हमारा चेंज हो जाएगा। ये 14 पंचे कितना हो गया आपको, 70 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। प्रतिशत पूछा कि टोटल में जो टोटल 1 से लेकर 70 संख्या है आपको, 70 संख्या में से जो दोनों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा। ए भी 7 था, ए भी 7 था, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। और 70 में 14% हमको निकालना, 14 संख्या का परसेंटेज कितना होगा, कितना होगा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 7 हो, यहाँ पे 7 छूट गया है, 7 होगा यहाँ से, ठीक है। बहुलक 7 हो तो के का मान कितना होगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि जो भी संख्या सबसे अधिक बार आया हो, उस जो हमारा डाटा आंकड़ा दिया होगा उसका क्या होगा, बहुलक होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए 7 दिया है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, यहाँ भी 7 हो गया, ठीक है। और 2k + 1, इसका मतलब मैक्सिमम 7 होगा, उसको भी आपको क्या होगा, 7 होगा। तो 1 2 3 बार यहाँ पे 7 आया हुआ है, और कोई भी इतना बार नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो बहुलक होगा 7 होगा। तो बहुलक यदि 7 होगा तो क्या पूछा है कि के का मान कितना होगा, है ना। तो के का मान कितना होगा, तो 2k + 1 हो गया, अब 7 ले लीजिए आप, ये हो गया 2k = 6। के का मान कितना आपको, कितना हो जाएगा आपको, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12, 1 13 हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। 2 लेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। तो बहुलक 7 हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम संख्या कितना किसका होगा, आपको 7 का ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर/आवर कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। अब देखिए 5 घंटे में 275 किलोमीटर तय करता है, तो इसका चाल कितना होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 275 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये हो गया 5 25 25 हो गया, 5 25 75 किलोमीटर/आवर चाल हो गया। अब यहाँ से क्या बोला है कि इसमें चाल यदि हम 5 किलोमीटर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो चाल कितना होगा, 50 किलोमीटर/आवर, ठीक है। जब हम 5 किलोमीटर/आवर कमी कर देंगे तो 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो अब जो दूरी कितना तय करना है आपको, 250, लेकिन अब का जो चाल होगा कितना होगा, 50 होगा। इसको काट देंगे, कितना हो गया, 5 घंटा आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो। अब देखिए यहाँ से क्या बोला है, ए बी को 20% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 25% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी 1500 रुपये का भुगतान करता हो तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने इससे पहले एक डाटा लिखाए थे, अंतिम परिणाम
बराबर प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि, ठीक है। अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, 100 प्लस माइनस R1/100, 100 प्लस माइनस R2/100, ये डॉट डॉट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या होगा, R जो होगा यहाँ पे प्रतिशत क्या होगा, लाभ हुआ या तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। और प्लस कब लेंगे, जब आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और माइनस कब लेंगे, जब हमारा क्या होगा, हानि होगा। तो अब यहाँ से देखिए, तो ए से स्टार्ट हुआ, सी पे खत्म हुआ है, तो सी क्या होगा, अंतिम में हो जाएगा। तो सी कितना रुपये भुगतान कर रहा है, 1500 भुगतान कर रहा है, ये हो गया सी 1500 रुपया हो गया। और ए का राशि पूछ रहा कितना होगा, है ना। ए तो ए के यहाँ पे शुरुआती हो गया। अब यहाँ से क्या हो, पहला बार क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 120 कितना हो गया आपको, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है आपको, 20 से 25% लाभ सी को बेच देता है, तो कितना हो गया, 125 कितना हो गया आपको, 100। इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब इसको एक बार और कर लेते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। 1500 ए इंटू कितना हो गया, 120 कितना हो गया आपको, 100 हो गया, इंटू 125 कितना हो गया आपको, 100 हो गया। 25 पंचे 125, 25 चौके कितना हो गया आपको, 100 हो गया, ठीक है। ये 0 0 काट दीजिए आप, ये 4 तिया कितना हो गया आपको, 12 हो गया, 5 तिया 15, 15 इधर कट गया। ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 शून्य 1 शून्य, कितना हो गया आपको, 1000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3:2, तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो इस टाइप का हमने एक वीडियो अपलोड किया है, कम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है, हमारे यूट्यूब पर हाल ही फिलहाल में अपलोड किए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो क्या है आपको, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया, 3:2 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया आपको, 3:2 दिया है ना। तो ए बी सी का मान कितना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो। क्या करते हैं, सामने सामने गुना करते हैं, 3 तिया 9 हो गया, क्रॉस गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और सामने सामने गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 9 6 4, ऑप्शन नंबर कितना, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह किस ऊंचाई पर टूटा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक पेड़ था, ये टूट के यहाँ पे आया, मान के चलिए टूटा होगा, तो ये देखिए ऐसे करके टूटा होगा, ये टूटा के यहाँ पे झुक गया, तो ये कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री का बनाया। अब ये बोल रहा है कि जो टोटल पेड़ की लंबाई थी वो कितना था आपको, 24 था। पेड़ की लंबाई कितना था, 24 था। ठीक है, टोटल पेड़ की लंबाई कितना था आपको, 24 था। तो जब ये टूटा यहाँ से मान कर चलिए यहाँ तक की लंबाई x होगा, ठीक है, x होगा, तो ये कितना होगा, 24 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है कि 24 को 2 भाग में टूटा है, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक कितना होगा, 24 माइनस x हो जाएगा। जब ये वाला यहाँ तक का x होगा तो ये कितना होगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये पूछा है कि देखिए कितना टूटा है, वो तो नहीं पता ना कि आधा टूटा है कि आधा से ज़्यादा टूटा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ से ये टूट के इधर गिर गया। जब इधर टूट गया तब ये जो लंबाई है कितना लंबाई पे टूटा है, तो वही तो आपको सवाल पूछा है। तो चलिए यहाँ सब हम सॉल्व करते हैं। तो ये 10 डिग्री यहाँ से ले लीजिए आप, जब अच्छा 10 नहीं लेंगे यहाँ, चूंकि आपको ये कर्ण है ये लंब है, तो हम sin 30 डिग्री ले लेते हैं। तो sin 30 डिग्री लेंगे, तो sin 30 लेंगे क्या होगा, p बट्टे कितना हो जाएगा h हो जाएगा, तो x बट्टे कितना हो जाएगा आपको, 24 माइनस x हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर कितना हो गया, x बट्टे 24 माइनस x हो गया। दोनों को क्रॉस गुना करेंगे, ये 24 माइनस x हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको, 2x हो जाएगा। इधर आ जाएगा कितना हो गया, 3x, बराबर कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 8 मीटर। तो बोला कितनी लंबाई पे टूटा है, तो इतनी लंबाई के बाद वो क्या हुआ, टूट गया। 8 मीटर के बाद क्या हो गया, वो हमारा वृक्ष जो था वो क्या हो गया था, टूट गया था। अगला क्वेश्चन कहता कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों के रूप में ढाला जाता है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो गोले की संख्या यहाँ से निकालना ना, गोले की संख्या। अब देखिए क्या होता है, जिसका संख्या बनाना है
उसका आयतन नीचे होगा, जिससे बनाना है उसका आयतन क्या होगा ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन यहाँ पे कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब होगा। इसको R1 कर लीजिए। नीचे भी गोला है लेकिन त्रिज्या अलग अलग होगा, R2 क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट ये कट गया, ये भी कट गया। तो अब देखिए तो जिससे बनाना वो कितना 12 सेंटीमीटर, 3 बार गुना कर लेंगे, 12 गुना 12 गुना 12 कट है। कितना वाला बनाना है 2 सेंटीमीटर वाला, 2 गुना 2 गुना 2 कर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4 तिया कितना हो गया आपको 12 हो गया। ये हो गया 2 छः 12, तो कितना हो गया आपको 72, और 6 72 गुना 3 करेंगे कितना हो गया आपको 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आरेख वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित सप्ताह में 6 दिनों के लिए एक कारखाने में टीवी सेट के दैनिक उत्पादन दर्शाया गया है। सोमवार मंगलवार को मिलाकर टीवी सेट की कितनी इकाइयों को उत्पादन किया गया। सोमवार और मंगलवार को सिर्फ पूछा है, सोमवार और मंगलवार को। सोमवार और मंगलवार को कितना किया गया देखिएगा। सोमवार को कितना हो गया आपको 200 हो गया, मंगलवार को कितना हो गया 300 हो गया। ये टीवी का संख्या है, ये क्या है उत्पादन है। 300 200 कितना हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। यही सवाल पूछा है, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। जितना भी DI क्वेश्चन पूछा है सारा का सारा एकदम हल्का वाला DI आपको पूछा है, कहीं से कोई जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन देखिए आपका आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, पता कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है देखिएगा। बेलन का टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस जो एरिया होता है कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। क्योंकि पाई में मान दिया तो पाई को हमको तो रखना ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। आर का मान कितना दिया यहाँ पे 7 दिया हुआ, ये हो गया 7 इंटू पाई एच प्लस आर। तो एच प्लस आर कितना हो गया 12 + 7, 12 + 7 कितना हो गया आपको 19 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको पाई हो गया 7 दूनी 14 इंटू 19 गुना कर लेते हैं कितना होगा 19 चौका 73 हो गया, हासिल 7 हो गया, 19 का 19 7 26। ठीक है, 26 266 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट है आपका कितना 0.002 इंटू 0.5 है। सबसे पहले 5 और 2 को गुना कर लीजिए कितना हो गया आपको 10 हो गया। अब कितना के बाद दशमलव बैठा वो बैठा दीजिए। अब सिर्फ 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव बैठेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपको 0 होगा, यहाँ पे 0 दे दीजिए। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। 1 से पहले 2 0, 1 से पहले 2 0, तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए होता क्या है कि ये शून्य से कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, तो इससे फर्क पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पे दे रहा है तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा डी हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।